पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम की खुशहाली के इकदाम करना होंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में शिरकत। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों और ऑफिशियल से गुफ्तगू। कहा, मैं उस नस्ल से हूँ जिसने हमें अलग होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दुख को नहीं जानती। अब हमें इस दर्द का मुद्दावा करना है। बंगाली कौम खित्ते की अमीर तरीन अक़वाम में शामिल थी। पाकिस्तान ने हालिया क्रिकेट सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बांग्लादेशी टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। जंग के इम्कानात बढ़ गए। जनूबी एशिया में तनाज़ात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 22वीं शंग्रीला डायलॉग 2025 में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम समझा जाएगा। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए आम शहरियों और इबादतगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान मुसलसल भारत और आलमी बरादरी से बाज़ाब्ता मुज़ाकराती निज़ाम की बहाली का मुतालबा कर रहा है। बराबरी, एतमाद और हिसासियत की पासदारी के बगैर कोई भी बहरान मौसर तौर पर हल नहीं हो सकता। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की काविशों से बेहतर है। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दों का रास्ता रोकना है। तरक्की और खुशहाली और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं। जो लोग भटक चुके उनको मिलकर वापस लाना है। बलोच भाइयों को कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। बोले, खून के प्यासे दहशतगर्दों को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली ज़रा बराबर भी नहीं भाती। पंजाब ने अपने हिस्से से बलूचिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों का मजहब है नाकौमियत। भारत और बैरूनी आकाओं के कहने पर मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। मुट्ठी भर दहशतगर्द हुकूमत और आवाम को यरगमाल नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने भारतीय मुहिमजोई का जवाब ही नहीं दिया, बाजी पलट कर रख दी। भारत ने आइंदा कोई मिस इन्वेंचर किया तो उससे भी कड़ा जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की मुहाफिज हैं। हुकूमत और अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया। भारत को जंगी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशेवराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। उन्होंने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रवायती जंग तक महदूद नहीं रहे। इंडिया को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का तोड़। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान मिशन अक़वाम मुत्तहिदा और काउंसिल खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। कमेटी 2 जून से दौरे का बाकायदा आगाज करेगी। वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर जनरल असम्बली मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशंस अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वफ्द के अरकान पाक भारत हालिया कशीदगी सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर दुनिया को आगाह करेंगे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हकीकत तस्लीम कर ली। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग में जनरल चौहान का ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू। सवाल के जवाब में कहा, इस बात पर गौर करना होगा पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे क्यों तबाह हुए। हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिनका इदराक है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाक फ़ज़ाइया के हाथों गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से इनकार। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के एतराफ़ पर इंडियन मीडिया की मोदी सरकार और भारतीय फौज पर शदीद तनकीद। मारूफ सहाफ़ी पंकज पचौरी कहते हैं, सिंगापुरी बिजनेस न्यूज चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। मुतादिद किताबों की मुसन्निफ और राज्यसभा की रुकन सागरिका घोष ने कहा, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया।
पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया? पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हल्के में 38 पोलिंग स्टेशन हसास और 11 इंतहाई हसास करार। PP 52 की नशिस्त नून लीग की MPA अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। नून लीग से हिना अरशद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशाद और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा मैदान में मुकाबला जारी है। पेट्रोल महंगा, डीजल बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा कर दिया। नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे बरकरार रखने का फैसला। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी आवाम को रिलीफ दें। महंगाई है इतनी, तनख्वाह वाले आदमी नहीं पूरा कर सकते। क्या कहेंगे भाई, इस मुल्क में कोई कहने जैसा है कि कुछ बोलें? कुछ नहीं कह सकते भाई। पहले ही महंगाई इतनी है, दोबारा पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए यार। आवाम तो वैसे ही मर रही है यार। इतना जुल्म नहीं करो भाई, कुछ ख्याल करो गरीबों का। आवाम ने पागल बनाया जा रहा है, ऐसे करके ऐसी ईदी दे रहे हैं सर उन्होंने। ऑलरेडी हमारी इन्होंने तेल निकाला हुआ है और ये इस तरह और करके हमें और भी ख़राब कर रहे हैं। IMF का तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स की शरह में मशरूत कमी पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक का कहना है ताजरों से इनकम टैक्स वसूली की सूरत में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जा सकता है। IMF 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन वाली तनख्वाहदार स्लेब पर रिलीफ देने को तैयार। हुकूमत पहली स्लेब का इनकम टैक्स 1% जबकि IMF 1.5% रखने का मुतालिबा कर रही है। ईद की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में भोलू और भालू की जोड़ी के चर्चे। व्यापारी ने 7 फीट कद के बैलों के 3.5 करोड़ मांग लिए। शेखुपुरा की मंडी में एक से बढ़कर एक कुर्बानी का जानवर मौजूद। सेहतमंद बैलों और बकरों की कमी नहीं। व्यापारी कहते हैं शहरी कीमतें पूछ कर चले जाते हैं। चमन की मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर। कीमतों पर परेशान खरीदार कहते हैं जानवरों की कीमतों में इजाफे की वजह अफगान हुकूमत की पाबंदी है। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, चकवाल में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम गर्म रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वेल डन अरशद नदीम। ओलंपिक्स में फतह के बाद एशियन टाइटल भी पाकिस्तान के नाम। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तिलाई तमगा जीत लिया। जेवलिन थ्रो की फाइनल में 86.4 मीटर थ्रो जनूबी कोरिया में हुए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स की अरशद नदीम और कौम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई गाँव में जश्न। दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। वालिदा का कहना है बेटे ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया।